देखो हम क्या करेंगे, एनिमल किंगडम रिवीजन करेंगे। दुष्यंत ने कहा कि अपन लोग जो है रिकॉर्ड करके रखते थे, हम पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं उसको, फिर रिवीजन करवाते हैं उसको एक बार। तो रिवीजन बोला उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है शादी होगी पेपर के टाइम, तो इसलिए उस टाइम पर रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो देखो क्या होता है दुष्यंत, अपन लोगों ने पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि भाई दुनिया में जितने भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वैरायटीज है, तो सबको क्या किया, कैटेगराइज किया गया, सबको डिवाइड किया साइंटिस्ट लोगों ने कि भाई अपने अपने बिहाफ पर क्या किया, उनको डिवाइड किया, कैटेगराइज किया। तो उसमें सबसे फेमस किसका हुआ? विटेकर का। आर.एच. विटेकर 1969 में दिया। आर.एच. विटेकर ने क्या क्या, मोलेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया, 5 किंगडम बनाए। क्या बनाए? 5 किंगडम बनाए। कौन, मतलब 5 किंगडम बनाया, राइट? अपन लोगों ने पढ़ा था, हायरार्की पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? और इसके अलावा जीनस और स्पीशीज और किंगडम। तो उन्होंने 5 क्या बनाए थे? किंगडम। डिवीजन बाय द वे जो होता है वो होता है प्लांट के केस में यूज, और फाइलम अपन यूज करते हैं एनिमल के केस में। लेकिन यहाँ जो एनिमल का है, एनिमल किंगडम के अपन लोग 11 फाइलम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम के वहां 5 किंगडम बनाए, एनिमल किंगडम के 11 फाइलम पढ़ेंगे, क्योंकि भाई एनिमल ज्यादा दुनिया में है, तो थोड़ा एनिमल के बारे में ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए। तो इसलिए एनिमल के हम लोग जो है 11 फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये चैप्टर जो थोड़ा सा टफ पड़ता है, अपन लोगों को नहीं पड़ता है, तो टफ पड़ता है, इसलिए हमने क्या किया, उसकी थोड़ी सी ट्रिक टाइप बना ली। ट्रिक कैसे बनाई है, सुनना बात को। करना क्या है कि हमको इतना याद रखना है इतना याद रख लेना है, ओ शर्मा जी का बेटा, ओ शर्मा जी का बेटा। और इसके अलावा एक चीज और रखनी है, आप आए, 2 बातें याद रखनी है बस। ये क्या है ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन जानेंगे, फिर उसके बाद सिमेट्री के बारे में जानेंगे कि सबकी सिमेट्री कैसी है। भाई जिनकी सिमेट्री सेम है उनको एक साथ रखा गया, जिनका ऑर्गेनाइजेशन सेम है उनको एक साथ रखा गया। वैसे जर्म लेयर के बारे में जानेंगे, फिर सीलम के बारे में जानेंगे, फिर बॉडी प्लान के बारे में जानेंगे। और करना क्या है कि जहां से पहला वर्ड, इस वर्ड के नीचे वाला जो सबसे ज्यादा एडवांस टाइप सिस्टम है, जैसे सिमेट्री सबसे ज्यादा एडवांस कौन सी है? बाइलेटरल। अपने अंदर जो भी है वहां से नीचे तक का ये है, तो सिमेट्री कौन सी अपने अंदर? बाइलेटरल है। तो मेन यहां से मतलब जो मतलब पहला वर्ड ए से है, एस्केलमेंथी से नीचे वाला सारा का सारा, एस्केलमेंथी से नीचे का सारा क्या हो जाएगा? अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एस्केलमेंथी से नीचे वाला ऑर्गन सिस्टम टाइप हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से अपन क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन अपन पूरा लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इस चक्कर में अपन पूरा नहीं लिखते, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा सिमेट्री के बाद जर्म लेयर, मेरे पास जैसा कैमरा है उसी में बना लेना, ठीक है, क्योंकि हमें अपने लिए बाय द वे ज्यादातर रखना है इसको, लेकिन चलो जो भी देखेगा तो भी चलेगा। सीलोम, उसके बाद बॉडी प्लान। अगर अपन इतने देख लेते तो काम बन जाएगा। अब क्या है कि एसके हेलमंथीस से पूरा क्या है, नीचे ऑर्गेनाइजेशन का एसके हेलमंथीस से नीचे, मतलब ये एडवांस टाइप है, एडवांस टाइप को अपन लोग मार्क कर देते हैं। उसके बाद प्लेटिनमेंथीस से सिमेट्री में मार्क कर देते हैं, मतलब सबसे एडवांस टाइप बाइलेटरल है, तो बाइलेटरल यहां से नीचे सब बाइलेटरल ही है। जर्म लेयर जो है एडवांस टाइप में है, प्लेटिनमेंथीस से क्वाड्रेटर तक, राइट? अच्छा, उसके बाद क्या है, अब हाँ यहाँ पे एक चीज याद रखनी कि ए है और ए, आप आए, आप आए, याद रख लो, मतलब ये ट्रिक हमने बनाई तो ऊपर खबर तो बनी जाती है। ए थोड़ा सा छोटा है, ए थोड़ा बड़ा है, तो ये जो रहेगा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ए थोड़ा सा, तो ये एस्केलमेंथीस से ये थोड़ा सा नीचे, एनालिडा से ले लो, एनालिडा से कौन सा? सीलोम एनालिडा के नीचे सबसे ज्यादा एडवांस वाला जो है वो सीलोमेटा से नीचे वाला है। और फिर उसके अलावा एस्केलमेंथीस से ले लो, राइट? क्या बॉडी प्लान, क्या बात समझ आई नहीं आई? ये लाइन आ रही नहीं आ रही? चलो ठीक है। अच्छा, बात समझ ला, होता क्या है, तो ये सबसे एडवांस टाइप को अपन लोगों ने लिख दिया है कि भाई अगर अपन बात करें ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो एस्केलमेंथीस से नीचे पूरे में क्या है? ऑर्गन सिस्टम। और अगर अपन सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री सबसे ज्यादा एडवांस है, तो प्लेटिनमेंथीस से नीचे क्वाड्रेटर तक कौन सी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। और अगर अपन जर्म लेयर की बात करें तो सबसे एडवांस टाइप कौन सी है? जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो प्लेटिनमेंथीस से नीचे क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है। उसके बाद अगर अपन बात करें सीलोम की, तो सबसे एडवांस टाइप सीलोमेट, मतलब सीलोम, तो ट्रू सीलोम है, और सीलोम होगी कहां से?
एनालिडा से नीचे होगी ट्रूसुलम। अच्छा, उसके बाद अगर अपन बात करें तो एस्केलमेंथिस नीचे बॉडी प्लान कैसा रहेगा? ट्यूब विद ट्यूब विद ट्यूब, ट्यूब विद ट्यूब, ट्यूब। कहती बात समझ आती नहीं आती है? अब बाकी ऊपर देख लो क्या है। पोरीफेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर रहेगा। अच्छा, सेलेंटेटा टीनोफोरा दोनों कैसे हैं? ये दोनों टिश्यू लेवल के हैं, टिश्यू मतलब इनमें इनकी बॉडी जो है टिश्यू तक की है। अच्छा, प्लेटियलमेंथिस ऑर्गन लेवल। कहती बात समझ आती है नहीं आती है? परफेक्ट। ऑर्गन लेवल पहला सेलुलर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, सिमेट्री की अगर बात करें तो पोरीफेरा जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी काटोगे कोई सिमेट्री नहीं है। सीलेंटेटा और टीनोफोरा ये दोनों जो है वो रेडियल है। कैसे हैं? रेडियल। और बाकी सारे तो बायलेटरल है। रेडियल क्या होता है? मतलब कहीं से भी किसी भी, जैसे कि मार्कर रेडियल सिमेट्री है, कहीं से भी इसको कट करोगे तो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बायलेटरल क्या होता है कि एक पॉइंट से कट करने पे सिर्फ दो बराबर पार्ट में डिवाइड होगा, बाकी किसी भी पॉइंट से कट करने पर दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग 20 से कट करोगे तो ये डिवाइड हो गए बराबर पार्ट में। और एसिमेट्री क्या है? एसिमेट्री मतलब कि केना, जैसे अपन लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, केना फ्लावर। एसिमेट्रिकल मतलब कि उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी काट लो बट सेम नहीं रहने वाला। अब जर्म लेयर जो है डिप्लोब्लास्टिक है। किस किस में डिप्लोब्लास्टिक है? अपन अगर देखें तो सीलेंटेटा टीनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक रहेगी और उसमें क्या रहेगी? एब्सेंट। इसमें रहेगा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और पोरीफेरा में क्या रहेगा? एब्सेंट। कहां चले गया? अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में क्या रहेगा? पोरीफेरा में एब्सेंट रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगर अपन सीलोम की बात करें तो सीलोम जो है नीचे में तो मेरा सबसे एडवांस टाइप जो आप आए में है, आए तो एस्केलमेंथिस से मतलब नहीं, एनालिडा से नीचे क्या है? सीलोम, ट्रू सीलोम है। ऊपर जो है इसके ऊपर जस्ट ना सूडो सीलोमेट है, एस्केलमेंथिस सूडो। और बाकी ऊपर क्या है? एब्सेंट है सभी में, चार में एब्सेंट रहेगी। 1 2 3 4 चार में क्या है? एब्सेंट रहेगा सीलोम। अच्छा, बॉडी प्लान की बात करें। अच्छा, सीलोम होता क्या है कि जो अपने अंदर जो कैविटी है उसे सीलोम बोलते हैं। अब एक तो ऐसा हो गया, और एक में क्या होता है? म्यूसिकुलेटाई पाया जाता है, तो इसलिए उसको सीडोसिलोमेट बोल देते हैं हम। तो इसे सीडोसिलोमेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीडोसिलोमेट। अब बॉडी प्लान की बात करें तो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, और बाकी ऊपर जो है सीलेंटेटा टीनोफोरा प्लेटियलमेंथिस तीन में रहेगा ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक मतलब एक ओपनिंग हो जिसमें उसी से खाना आएगा, उसी से खाना इस तरीके से, तो इसी से खाना आएगा, बाद में इसी से निकल जाएगा। तो इनमें सारों में सीलेंटेटा टीनोफोरा प्लेटियलमेंथिस तीन में क्या रहेगा? ब्लाइंड सैक। और इसमें क्या रहेगा? ये तो सेलुलर लेवल का है, तो इसमें क्या ही बताएं? बात समझ आई नहीं आई? अब इसमें खाना वगैरह कैसा है वो तो मैं भी बताएंगे। तो ट्यूब विद ट्यूब होता है किसमें? एस्केलमेंथिस से नीचे सभी में ट्यूब विद ट्यूब। तो कितने हमने पॉइंट कवर कर लिए? 1 2 3 4 5 5 पॉइंट कवर कर लिया। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की और नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें, नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेटा में प्रेजेंट है, सभी में एब्सेंट है। पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक क्या है? एब्सेंट है नोटोकॉर्ड। और प्रेजेंट किसमें है? सिर्फ कॉर्डेटा में, इसलिए इनको कॉर्डेट बोलते हैं बाय द वे। नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर अपन सर्कुलेशन की बात करें, सर्कुलेशन में बढ़िया चीज है, थोड़ा सा अपने आप याद रहेगा। एनालिडा से स्टार्ट होता है, और जहां से स्टार्ट होता है उसी में ही क्लोज सर्कुलेशन है। मतलब क्लोज सर्कुलेशन एक तरीके से एडवांस टाइप है नहीं है, तो एनालिडा स्टार्ट होता है उसमें कैसा है? क्लोज सर्कुलेशन है। और बाकी सभी में कैसा है? ओपन। और कॉर्डेटा में क्लोज है, कॉर्डेटा में क्लोज टाइप है, और बाकी सभी में ओपन टाइप है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, मोलस्क का दे रखा है सिफेलोपोड मोलस्क। कौन सा मोलस्क? सिफेलोपोड मोलस्क में और कैसा होता है? क्लोज। ओपन तो सभी में है, यहाँ एक्सेप्शन क्या है कि सिफेलोपोड मोलस्क में और क्लोज होता है, बाकी सभी जगह ओपन। और ऊपर तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ही एब्सेंट रहने वाला है। कहती बात समझ नहीं आती है? अब रेस्पिरेशन देख लेते हैं, रेस्पिरेशन किसमें कैसा रहेगा। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन जहां से
सर्कुलेशन स्टार्ट है उसके जस्ट नो नीचे वाले से रेस्पिरेशन स्टार्ट रहेगा, उसके ऊपर सभी में एब्सेंट रहेगा, मतलब इन सभी में क्या रहेगा, रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, बाकी ऊपर सभी में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। अगर इन लाइनों को समझ लिया तो अपन कितने लगभग 8 पॉइंट्स जो है अपन कवर कर चुके हैं। सभी 12 के 8 पॉइंट जो 11 के अपन लोगों ने 8 पॉइंट जो है 11 फाइलम के 8 पॉइंट अपन लोगों ने कवर कर लिए हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। ओ शर्मा जी का बेटा, मतलब जहां से ओ शर्मा जी का बेटा मतलब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फिर सिमेट्री पढ़ेंगे, फिर जर्नल पढ़ेंगे, फिर सीलोम पढ़ेंगे, फिर बॉडी प्लान पढ़ेंगे, और उसमें रख लेना है आप आए। अब जहां से APP ए है वहां से नीचे वाले में सभी में क्या है, एडवांस टाइप, जो मतलब एडवांस टाइप है। सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा है भाई, अगर ऑर्गन सिस्टम देखे, ऑर्गेनाइजेशन देखे तो ऑर्गन सिस्टम टाइप सबसे ज्यादा एडवांस है। अगर अपन सिमेट्री की बात करें तो बायलिटरल एडवांस है, अपने अंदर क्या है, बायलिटरल है। जर्मिनल की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब यहां से नीचे सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक रहने वाला है। सीलोम की बात करें तो सीलोमेट रहेगा, और इसकी बॉडी प्लान की बात करें तो नीचे क्या रहेगा, ट्यूब विद ट्यूब रहेगा। ऊपर दो अभ्यास कर लो भाई, पोरीफेरा में सेलुलर टाइप है, सिलेंडर या टिनोफोरा में टिश्यू है। उसके बाद आगे पहले सेलुलर पर चीजें बनेंगी, फिर सेलुलर से एडवांस होगा तो थोड़ा सा टिश्यू, 4 5 10 15 सेल्स मिल मिल के टिश्यू बना लेंगे, फिर टिश्यू जो मिल मिल के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिल मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, एसिमेट्री था, फिर रेडियल हो गया, फिर बायलेटरल। यहाँ एक एक्सेप्शन है, इकाइनोडर्मेटा जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स, अगर तुम्हें इतना ही दिमाग तुम्हारे यहाँ था तो तुम्हें याद रहना चाहिए था ना, एडल्ट इकाइनोडर्मेट में कैसे सिमेट्री रहती है, रेडियल सिमेट्री रहती है। रेडियल कुछ याद तुम्हें रहता नहीं है, रेडियल सिमेट्री रहती है, राइट। समझ नहीं आया, कंफर्म होता नहीं होता है, रिवीजन चल रहा है तो तुम्हें याद भी होना चाहिए। ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पोरीफेरा में सेलुलर, सिलिंडर, टिनोफोरा में टिश्यू, और ये बस आप आया से याद कर लो, खत्म कहानी। नोटोकॉर्ड जो है सभी में एब्सेंट है, केवल किसमें प्रेजेंट है, कॉर्डेटा में। सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन जो है एनालिडा से स्टार्ट होता है, और जिससे स्टार्ट होता है उसी में ही कैसा है, क्लोज है। बाकी सभी में ऊपर है, नीचे वालों में, और ऊपर तो एब्सेंट है। रेस्पिरेशन जहां से वो स्टार्ट होता है, सर्कुलेशन उसके जस्ट नाउ नीचे, मतलब आप तो थोड़ा सा रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, बाकी ऊपर प्रेजेंट नहीं है। अब आगे के पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा, तो हमने 8 पॉइंट तो सभी के कवर कर लिए, मतलब अगर इन 8 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपन, तो देखो हमने पढ़ लिया, मतलब कितने 8 पॉइंट कवर करे ना। अब 8 में देखना क्या होगा, कुछ नहीं यार, इतना याद रखना है, ओ शर्मा जी का बेटा, ओ शर्मा जी का बेटा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम और बॉडी प्लान। और बस आप आए, अब बस जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, बस वहीं से जो है सबसे एडवांस टाइप वाला रख दो, ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम और बॉडी प्लान। जहां से ये स्टार्ट हो रहा है बस इसके ऊपर जो है समझ ही जाओगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर भी होगा, टिश्यू भी होगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा, सिमेट्री एसिमेट्रिक भी है और रेडियल भी है। इसके अलावा जर्मिनल की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक भी है और डिप्लोब्लास्टिक, और बाकी में एब्सेंट है एक में। इसके अलावा सीलोम बात करें 4 में एब्सेंट है। इसके अलावा नीचे जो है सीलोम, सूडोसिलोमेट है, इसमें स्केलमेंथिस में, राइट। और बॉडी प्लान की बात करें तो नीचे तुम समझी जाओगे कि भाई स्केलमेंथिस से नीचे तक ट्यूबुलर ट्यूब, ऊपर जो है ब्लाइंड चेक 3 में, ऊपर 1 में एब्सेंट रहेगा। तो बस इतना सा है और कुछ है नहीं। इसके अलावा नोटोकॉर्ड तो बताइए कि भाई सब में एब्सेंट है, कोऑर्डिनेटा में प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड सर्कुलेशन की अगर हम लोग बात करें, सर्कुलेशन एनालिडा से स्टार्ट होता है, एनालिडा में ही जो है क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। एनालिडा के बाद, इसके बाद अगर रेस्पिरेशन की बात करें हम लोग, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बस इतना देखना है रेस्पिरेशन में कि जहां से एनालिडा से जस्ट ना नीचे वाले से रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, इसके अलावा सभी में आप रेस्पिरेशन एब्सेंट रहेगा। अब थोड़े से पॉइंट्स और ऐड करते हैं, जैसे कि अपन लार्वा के बारे में जान लेते हैं। तो लार्वा जो होता है, अब हम लोग जो है 11 का नहीं 10 का पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटा को अब अलग से पढ़ेंगे, बाकी कोऑर्डिनेटा के पॉइंट्स जो है अलग से पढ़ेंगे। तो 11 10 के जो है अपन लोग पढ़ते हैं। क्या क्या है देखना सुनना। अगर हम बात करें लार्वा का, तो लार्वा जो है सभी में प्रेजेंट है। लार्वा की अगर हम बात करें, लार्वा सभी में प्रेजेंट है, यहां से यहां तक सभी में लार्वा प्रेजेंट है। और एक लार्वा का नाम दे रखा है हेमिकोइडेटा, अगर टानेरिया लार्वा, टानेरिया एनसीआर, उसमें मॉड्यूल में तो औरों को भी दे रखे हैं, तो मॉड्यूल से अपन को इतना मतलब नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अगर लार्वा प्रेजेंट है, मतलब लाइफ में क्या हो रहा है कि लार्वा बनके लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो डेवलपमेंट कैसा रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डेवलपमेंट रहेगा इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट जो है सभी का कैसा रहने वाला है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि लार्वा प्रेजेंट है इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन, एक्सक्रीशन, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन अगर अपन बात करें
तो सेक्स ऑर्गन क्या है, इसमें क्या है, सेक्स ऑर्गन की बात करें तो अपन लोग सेक्स ऑर्गन कहां से सेपरेट और कहां से एक में ही है, जैसे पोरीफेरा में एक में ही तो हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं उनको। तो सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो हमारे एससीईआरटी में चित्र बन रखा है किसका, एस्केरिस का बन रखा है। एस्केरिस मेल और फीमेल दोनों बन रखे, तो जहां से फिगर बन रखा है, याद रख सकते हैं, जहां से फिगर बन रखा है वहां से सेपरेट है, बाकी सेपरेट नहीं है। एस्केलमेंथिस से नीचे नीचे सभी में क्या है, सेपरेट, और ऊपर सेपरेट नहीं है। और जस्ट नाउ एस्केलमेंथिस से नीचे वाले में क्या, एस्केलमेंथिस का एग्जांपल दे रखा है एस्केरिस, तो वो सेपरेट है, उसके नीचे सभी में क्या सेपरेट। लेकिन एस्केलमेंथिस से जस्ट नाउ नीचे वाले एनालिडा में ही एक्सेप्शन है, फेरिटीमा। फेरिटीमा में दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम में ही रहेंगे। एक्सेप्शन क्या है, दूसरे में जस्ट नाउ जहां से स्टार्ट होता है वहीं से अगले में क्या है, फेरिटीमा। कहती बात समझ नहीं आती है, तो अगले में ही फेरिटीमा जो है उसमें क्या है, एक्सेप्शन है। बात समझ नहीं आई। सेक्स ऑर्गन के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बस क्या है, कुछ नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लास्ट दो में एक्सटर्नल, बस सभी में इंटरनल। इंटरनल ऐसा मतलब इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल, और लास्ट दो में और एक्सटर्नल है, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मिटा। बाकी सभी में क्या है, यहां से यहां तक इंटरनल। बस कितना याद करना है, फर्टिलाइजेशन बाद में इंटरनल, फिर दो में एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और लास्ट दो में एक्सटर्नल। बस इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लास्ट दो में एक्सटर्नल, बाकी सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने वाला है। अगला क्या पढ़ने वाले अपन, एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो तुमने पढ़ा होगा, एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से देखो, ऊपर तो एब्सेंट रहेगा। प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से हमने एक ट्रिक बना रखी है, पीएफ की ट्रिक। अगर जहां पे पी आएगा वहां एफ से अपन रिलेट कर सकते हैं, कई जगह अपन इस ट्रिक को देखे यूज करेंगे आगे इन फ्यूचर, लेकिन अभी इतना याद रखो कि पी से क्या रह रहा है, एफ रहता है। ऐसा प्लेटिहेल्मिन्थेसिस है, प्लेटिहेल्मिन्थेसिस में फ्लैम सेल्स क्या रहेंगे, इसमें फ्लैम सेल। एस्केलमेंथिस में एक्सक्रीटरी पोर होते हैं। एनालिडा में सबको पता है नेफ्रीडिया होता है, क्या होता है, अब जो नेफ्रीडिया है और ये फ्लैम सेल दोनों के दोनों हेल्प करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में, ऑस्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया जो है और नेफ्रीडिया और फ्लैम सेल ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑर्थोपोडा की अगर बात करते हैं, ऑर्थोपोडा में तीन चार है, कौन कौन है, ऑर्थोपोडा, मैलपिगियन ट्यूब्यूल, मैलपिगियन बाय द वे जो है एनसीईआरटी में वहां दे भी रखा है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, किसमें कौन सा, मैलपिगियन ट्यूब्यूल, कॉक्सियल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, ये किसमें है, ऑर्थोपोडा में, राइट। ऑर्थोपोडा में मोलस्क की अगर बात करें तो इसमें नेफ्रीडिया, वैसे याद रख लो मोलस्क में है तो मेटा नेफ्रीडिया, क्या है, मेटा, और इसके अलावा और है गिल्स। गिल्स जो है दोनों में हेल्प कर सकता है, एक्सक्रीशन में भी और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन और इसके अलावा रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। इकाइनोडर्मिट में क्या होता है, इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वैसे इसलिए एब्सेंट रहता है। और ये तुमसे पूछना भूल गया, एब्सेंट क्यों रहता है, हमने आपको बता दिया। हेमिकॉर्डेट की अगर अपन लोग बात करें तो इसमें कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड जो होती है वो हेमिकॉर्डेटा में एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट रहती है। अब क्या पढ़ना है, डाइजेशन तुम्हें बता दिया है हमने, कहां से डाइजेशन क्या देखो, पहले में इंट्रा मतलब कहां डाइजेस्ट कहां होगा, इंट्रा, फिर इंट्रा एक्स्ट्रा, इंट्रा एक्स्ट्रा, इंट्रा एक्स्ट्रा, तीन में इंट्रा एक्स्ट्रा है, इंट्रा एक्स्ट्रा, इंट्रा एक्स्ट्रा तीन में, मतलब तीन को ऐसे उतार देना, इंट्रा एक्स्ट्रा, इंट्रा एक्स्ट्रा, इंट्रा एक्स्ट्रा, बाकी सभी में एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, बाकी सभी में कैसा है, एक्सटर्नल है। बात समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, पहले डाइजेशन पहले क्या है, इंट्रा, फिर इंट्रा एक्स्ट्रा, इंट्रा एक्स्ट्रा, इंट्रा एक्स्ट्रा, बाकी सभी में एक्सटर्नल। कुछ यहाँ स्पेशल होता है क्या, ओरिफेरा सिलिट्रेटा में, सिलिट्रेटा एक्टिनोफोरा में होता है,
इंट्रा इंटरेक्शन, हाँ सीलेंट डेटा में ही नहीं, सीलेंट डेटा और दोनों में होता है भाई, देखो मॉडल में दोनों लिख रखा है, लेकिन अपन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी फॉर डाइजेशन, तो इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी फॉर डाइजेशन के लिए रहती है। तो बस अब लोगों ने इतने पॉइंट और कवर कर दिए, वैसे 6 करिए, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स और कवर करिए, 8 वो और 6 ये, मतलब 14 पॉइंट जो है सभी के लिए अपन लोगों ने कर लिए हैं, मतलब 14 पॉइंट तो अपन लोगों को ऐसे ही आते हैं सबके। अब जो जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें बचती हैं वो अपन करा देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट